हमारी इस वीडियो की बड़ी डिमांड थी तो हम इस वीडियो को आज बना रहे हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन देखें, पहला पिछला जो मेरा वीडियोस था ये वो वीडियो है जिसकी मैंने प्रोडिक्शन की थी गोल्ड बिटकॉइन की। जब यहाँ पे था तो मैंने कहा गोल्डन बिटकॉइन ये वाला डिफ लेगा। देन जब बिटकॉइन इन एरियाज में था हमने कहा बिटकॉइन का नेक्स्ट डिफ आना वाला है, और ये 80 का हमने अपनी कम्युनिटी में भी जिक्र किया था। बहुत पहले, शायद लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन हमने कहा था कि बिटकॉइन को किसी ने लॉन्ग होल्ड करना है तो 80 का आप वेट करें। देखिए, बिटकॉइन एक स्पेक्यूलेटेड एसेट है, कोई इसका बैक एंड नहीं है। तो स्पेक्यूलेटेड एसेट का ये होता है कि जो बड़े एज फंड या बड़े बैंक्स होते हैं, यहाँ पर इनका बड़ा मेजर रोल होता है। वो बिटकॉइन को होल्ड कर लेते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे आके प्रॉफिट टेकिंग, देन इसको गिरा के फिर नीचे से जो है बाय कर लेते हैं। दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म जो है एक प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो बिटकॉइन का इस वक्त जो है वो एरिया चल रहा है, क्योंकि साल का एंड था। तो साल के एंड में अपनी ये जो फर्म है उन्हें अपनी प्रॉफिट शोइंग करना था, तो उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है। और नवंबर के बारे में कहा जाता है कि बिटकॉइन के लिए कोई अच्छी मंथ नहीं होती, नवंबर दिसंबर का खासकर। देन क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं, तो फिर उनके बड़े जो फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो इस ये डाउनफॉल आने वाला था। अब बिटकॉइन का क्या है? बिटकॉइन जिस एरिया में है, मैं तो बिटकॉइन को पहले इस एरिया तक बाइंग नीचे 74 तक इसको गिरता हुआ देख रहा था, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स आए हैं डेली और H4 में, जिससे ये लगता है कि बिटकॉइन का जो डिप है वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें बाइंग देखना है। एक तो ये कि EMA 100 के ऊपर है इस वक्त, एक बहुत अच्छी जोन होती है EMA 100 लॉन्ग टर्म के लिए। वीकली की हम बात करूं तो वीकली EMA 100 पे है। अब आते हैं डेली कैंडल्स में। डेलीज में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। डेली में आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगा, वो ये है कि एक तो ये डिमांड जोन है, ठीक है। आपका पूरा डिमांड जोन पे आके डेली में ये जो कैंडल आपके पास बना है, इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। एक तो रिजेक्शन है, अगर ये रिजेक्शन नहीं होता और वॉल्यूम ज्यादा होता तो हम ये कहते हैं कि मार्केट फर्दर गिरेगी, लेकिन ये रिजेक्शन के साथ इतना बड़ा वॉल्यूम कहाँ ना, दिस शो दैट मार्केट में एक तो रिकवरी का साइन बन रहा है कि यहाँ पर अगर ये इतना बड़ा वॉल्यूम सेल का बनता और ये इसके नीचे रिजेक्शन नहीं होती, यानी कि मोरोबोजो या मोमेंटम कैंडल होता, तो देन हम कहते हैं मार्केट फर्दर नीचे जाएगा। अब हमारे पास यही जो कैंडल है, ये कैंडल एक टाइप ऑफ जो है आपके पास सपोर्ट का काम करेगा। इस कैंडल के नीचे आपका सपोर्ट पर यहाँ पे बहुत ज्यादा आप ये समझें एक्यूमुलेशन हुई है। ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपको दिखा रहा है। आप ये देखें, इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में इस बाइंग में आया था, इसके बाद दोबारा आपको इतना बड़ा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। अब मैं H4 में आपको फर्दर दिखाऊंगा, इसको क्लेरिफाई करेंगे। अगर H4 में आप देखें तो H4 की जो ये वॉल्यूम है, वो ये वाला वॉल्यूम H4 में आप अगर आप देखें, जिस वॉल्यूम ने मार्केट को गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था टॉप पे। ये टॉप का वॉल्यूम क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग हुई है उस दिन। अब भले स्ट्रक्चर बेरिश है, लेकिन वॉल्यूम को आप ये देखें, मार्केट ने ये वॉल्यूम दिया, इस वॉल्यूम के बाद मार्केट ने अपनी जो कैंडल्स हैं उनमें आपको शो किया नो डिमांड, ठीक है। ये नो डिमांड कैंडल्स हैं, सारे आपके पास बने नो डिमांड कैंडल्स के बाद इस ये जो कैंडल बन रहा है, यहाँ पर आई डिमांड शो हुआ है मार्केट में, ठीक है। आई डिमांड कैसे शो हुआ? इस कैंडल्स को, जो इतना बड़ा कैंडल एक नीचे एक बेरिश साइन में अगर बुलिश का ऐसा कैंडल आता है, जिसको हम कहते हैं एपर्ट वर्सल रिजल्ट। अब यहाँ तक मार्केट को नीचे लाने के लिए एफर्ट हो रहा था, ठीक है। अब लेकिन मार्केट ने यहाँ आके आपको बता दिया डोजी कैंडल्स के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज करने का सोचना, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप, हमारे पास एक जोन है, एक ये वाला जो हमारा कैंडल है, इसके ऊपर हमने जो है आपने मार्किंग की, ये 86 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने वेट करना है मार्केट एक तो इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज करें 85 के ऊपर, आपका बाइंग मजीद स्टार्ट होगा। लेकिन जो आपकी अच्छी बाइंग स्टार्ट होगी जब मार्केट इसको मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करेगा। ये 80, बिल्कुल 89 का नहीं, 90 का जोन बन रहा है, तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट की आपकी बाइंग स्टार्ट होगी, और मार्केट रेंज करता हुआ फिर इन एरिया में रिटेस्ट करता हुआ रेंज करेगा, और फिर आपको जो है मार्केट एक नया हायर आई बना देगा, ठीक है। नया आई कब बने? नया हायर आई का मेरा जो ख्याल यही है कि मार्केट में जो नया मोमेंटम है, अब आपको जनवरी में नजर आएगा। मार्केट इन एरिया में रेंज करेगा, शायद यहाँ तक जो ये सपोर्ट जोन है, या मार्केट को बहुत लंबे अरसे तक रोक के रखेगा।
ये जो आपके पास जोन है सपोर्ट का, ये बन रहा है 99, 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर मार्केट काफी रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट के बाद आपकी मार्केट को जो ब्रेक थ्रू मिलेगी वो मेरे ख्याल से, जो मुझे एक ख्याल तो क्या, मुझे जो डेटा है मुझे ही कहता है, जो प्रीवियस डेटा है स्टॉक जो बिटकॉइन का है वही कहता है कि जनवरी हमेशा जो न्यू ईयर होती है वो हमेशा बिटकॉइन के लिए अच्छी होती है, क्योंकि आगे क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, लोगों ने स्पेंडिंग करने हैं, लोगों ने अपने प्रॉपर टैकिंग करने, एक तो पेयर का फैक्टर भी है। देखिए मार्केट में आजकल बीइंग ए पीएचडी इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इन चीज़ों पे हमारी हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट के साथ इनको किस तरह से एसोसिएट करना है, मुझे पता है रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा है। अब रोबोटिक्स का काम क्या है, रोबोटिक्स अभी भी इनवीडिया की शेयर्स और ये सारी चीज़ जो गिरे थे फ्राइडे को, हम डिस्कस कर रहे थे अपनी ग्रुप में, तो यही डिस्कशन के टॉपिक यही था कि ये रोबोटिक का काम है जिन्होंने मार्केट को इतना ज़्यादा गिराया। रोबोटिक क्या करते हैं, वो मार्केट की सेंटीमेंट और स्ट्रक्चर को देखते हैं और जो बहुत जल्दी जो है अपनी सेंटीमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। अब मार्केट में कहीं पर बड़ा वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम अप साइड से ब्रेक हो गया तो उनकी सेंटीमेंट बाइंग में चेंज हो जाते हैं। अगर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम डाउन साइड पे और स्ट्रक्चर के साथ ब्रेक हुआ तो उनकी सेंटीमेंट सेल साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ये जो रिवोट होते हैं ये रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं है, ये आई ट्रेड वॉल्यूम रिवोट होते हैं जो बड़े बड़े बैंक्स, एज फंड्स के पास हैं, इसीलिए ये बहुत बड़े वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और वॉल्यूम्स को फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि वॉल्यूम शो दैट स्ट्रेंथ इन मार्केट। तो ये बाइनेंस का चार्ट मेरे पास पड़ा है क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप समझें कि क्रिप्टो में तो बाइनेंस के वॉल्यूम बड़े वैलिडेट होते हैं, इसीलिए आपने यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट करनी है। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ से करें, आप थोड़ा वेट करें, ये जो वॉल्यूम डेली लगा है ये इसके ऊपर ब्रेक हो, 86 के ऊपर ब्रेक करे मार्केट, ठीक है, तो फिर आपने अपनी बाइंग में बैठना स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह अब जो है रिकवरी स्टार्ट होगा। अभी शायद मार्केट यहाँ से और थोड़ा डाउन करके आपको मिले, मार्केट काफी रेंज कर सकती है, ठीक है, इन एरियाज में इस तरह से। तो आपने वेट करना है, वॉल्यूम्स आने के बाद आपने वेट करना है इसकी ब्रेकआउट, इस पे मोमेंटम कैंडल ब्रेक करें, ठीक है, स्पेशली 90 पर, तो आपने बाइंग स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये भी हो सकता है मार्केट इस तरह से रेंज करें, इसकी लो को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद मार्केट आपको, ये जो तरीका होती है इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, वाई कैप का मेथड है, वाई कैप की मेथडोलॉजी में ये आती है। तो फिर आपको मार्केट अगर यहाँ से जो है ब्रेक करता हुआ मार्केट बने तो फिर आपने मार्केट को बाइंग करना है। मार्केट में बिटकॉइन का जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, कोई चीज भी मार्केट में आप 100% नहीं कहता, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड डेटा एंड एवरीथिंग आई स्टडीज सो फार, तो मुझे यही लग रहा है कि बिटकॉइन का जो एक मोमेंटम था सेल का वो खत्म हो चुका है, स्ट्रक्चर भी है, वॉल्यूम्स भी आ चुके हैं अब मार्केट में। अब हमें वेट करना है वॉल्यूम की अपसाइड में ब्रेक होने की। तो जैसे ही वॉल्यूम अपसाइड में ब्रेक करते हैं तो बिटकॉइन का बेस्ट एरिया होगा, आप यहाँ से बैठे और बिटकॉइन एंड जो है आपको आई आई बना के दिखाएगा। इनके क्रिप्टो देखें, बिटकॉइन और क्रिप्टो की फ्यूचर्स तो है, क्रिप्टो एसेट की बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉजिटिव हैं रिलेटेड टू दैट। इसके अलावा काफी सारी एडॉप्शन इसकी भी हो चुकी है, तो अब आप इसको जो है नीचे नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था दिसंबर में हमेशा। अब थोड़ा पहले आ गए, यानी कि आप क्या कहते हैं मॉनसून का सीजन थोड़ा पहले आया है, तो फिर जो है लोगों ने अपनी प्रॉपर टेकिंग की है। तो दिस इज व्हाट, जहां पर बैंक्स ने, एज फंड्स ने प्रॉपर टेकिंग की है तो अपनी प्रॉपर टेकिंग को सिक्योर किया है। देखिए बीटीसी में ये जो चाहे आप ब्लैक रॉक की बात करें, इस तरह की बड़े बड़े फंड इसलिए इन्वेस्ट करते हैं तो दे फॉलो द रैली, ठीक है, वो अप रैली को देखते हैं, प्रॉपर टेकिंग करके उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। बिटकॉइन में जो है सिंगापुर में एक बड़ा बैंक से, तो उनकी जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी बैक, बहुत पहले की बात है, 4-5 महीने की, तो यही डिस्कशन हो रहा था कि बिटकॉइन में एवी इन्वेस्टमेंट करने का कोई एज नहीं है। यानी कि आप कहते हैं जैसे गोल्ड है, गोल्ड को जो ये बड़े बैंक्स होते हैं एजिंग के लिए रखते हैं, यानी कि अपनी एज ए सेफ्टी के लिए रखते हैं कि बाकी सारी केस रेट जाएंगे तो ये रुकेगा। बिटकॉइन जो है एक अदर साइड पे आता है जहां पर कुछ एलोकेशन बिटकॉइन में की जाती है, बिटकॉइन से बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट टेकिंग की जाती है। यानी बिटकॉइन आपको 6-4-5-6 महीने के अंदर अंदर ही आपको 7-8% या 20% भी रिटर्न दे सकता है। तो दिस इज वाई, क्योंकि बाकी सारी एसेट अगर होती है उनके पास डिफरेंट एलोकेशन ऑफ एसेट। अलबत्ता इस साल आपको गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बिटकॉइन को एज ए क्विक रिटर्न के तौर पर देखी जाती है। उनका बहुत फ्रैक्शंस जो है, आप ये कम समझें कि जो बड़े फंड्स हैं उनका 0.001% ऑफ एलोकेशन बिटकॉइन में होती है। तो फिर
तो ये चीज है। अगर आप देखें बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.67 ट्रिलियन डॉलर है। अब बिटकॉइन जब अभी तक गिरा है तो बिटकॉइन में लिक्विडेशन जो हुई है वो ऑलमोस्ट आपके पास 30 to 40 बिलियन डॉलर की हुई है। लेकिन अगर हम ब्लैक रॉक की बात करूं, दे आर मैनेजिंग अबाउट 30 ट्रिलियन डॉलर ऑफ एसेट्स, इस तरह से। तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी एलोकेशन नहीं है, वो इसको सिर्फ यूज करते हैं फॉर एक्यूमुलेशन जो है, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो ये है, बहुत सारी कंपनीज को मैं जानता हूँ जो यूज करते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हम काम कर रहे हैं एशियन डिजिटल फाइनेंस के साथ, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो हमें काफ़ी सारी जो ये बैंक्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है, तो हमें पता है कि ये किस लिए यूज होते हैं। ठीक है। बाकी ये है कि अगर कोई बाकी यह है कि अगर आपने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो हमने अपना एक अकाउंट इसमें सोशल पे लाइव किया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक आवर परफॉर्मेंस। अगर किसी को हमारी स्ट्रेटजी पसंद आता है, यू कैन फॉलो अस, मेक प्रॉफिट विद अस। एंड कोई गारंटी नहीं है, अगर हमें लॉस हुआ तो आपको भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट ईटीसी सारी चीज़ें हम करते हैं, तो दैट्स वाई इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। अल्लाह हाफिज।